जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से BSF ट्रेडमैन और आर्मी जीडी का जो कंबाइंड बैच चल रहा था उसी का पार्ट 2 लाए हैं। वैसे ये फिर से हम बोल रहे हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, लेकिन फिलहाल जो हम बैच चला रहे हैं उसमें ज़्यादा उपयोगी है। इसमें आप देखिएगा, इसका पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं औसत का, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 भी डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है BSF ट्रेडमैन का और साथ में आर्मी जीडी का लिखा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, जो नया पैटर्न है। क्वेश्चन में ही बेसिक बताएंगे जहाँ से होगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है। यदि n संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 का भाग देकर 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत पूछा आपसे। पहले तो ये हमको पता नहीं है कि n संख्या क्या है, कितने संख्या है, ये सब हमको नहीं देखना। पहले क्वेश्चन पढ़िए। यदि n संख्या का औसत 60 है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हो कि मान लीजिए किसी औसत में, यानी कोई दिया हुआ है उसमें 5 जोड़ दिया जाए, 8 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जो घटाव वाला क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने का प्रैक्टिस देखिए। जो औसत आपको दिया हुआ है, देखिए आपको क्या बोला, नया औसत निकालना है। तो नया औसत इस टाइप के क्वेश्चन में नया औसत जब निकालना हो तो इसमें क्या कीजिएगा, जो पहले वाला औसत दिया हुआ है 60 तो लिख दीजिए 60 जो दिया है उसको। और आगे पढ़िए। यदि प्रत्येक, ऐसा लिखा हो, यदि प्रत्येक संख्या में 5 का भाग देकर 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब इस टाइप का हो कि इतना संख्या जोड़ दिया जाए और इतना घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो जो औसत पहले दिया है उसको लिखेंगे। उसके बाद जितना संख्या का भाग देना है तो उसको औसत में भाग दीजिए, है ना। प्रत्येक संख्या में 5 का भागा देकर, तो टोटल संख्या तो पता ही नहीं है, तो औसत में आप उतना संख्या से भागा दीजिए। जितना का भागा बोला 5 का भागा, तो आप औसत में ही 5 से भागा दीजिए। क्या आया, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 15, क्या आ गया 12। ये 12 आ गया। उसके बाद आगे क्या बोला है, 5 का भागा देकर 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। पहले औसत में जितना भागा बोला है उस 5 से भागा देंगे, और जितना जोड़ने या घटाने बोलेगा, जो संख्या आया उसी में 8 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा यही आपका नया औसत आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, आप पहले इसको नोट कीजिए और 1-2 बार देखिएगा। सिंपल है, जब भी नया औसत वाला क्वेश्चन हो, जो घटाव वाला हो, तो इसको ऐसे ही बनाना है। औसत में भाग देना है, जितना से जो बोला है भाग देने के लिए उससे दे देना है। जितना आएगा उसमें जितना जो या घटाव बोला है उतना को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका नया औसत आ गया। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसी में सभी जो पहला क्वेश्चन बताए हैं उसी पर आधारित है, लेकिन इसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा, पहले वाला भी समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन आपको दे दे कि 25 संख्याओं का औसत, कोई 25 संख्या 1 2 3 4 से लेकर 25 तक, यानी टोटल 25 संख्या का औसत आपको 80 दिया है, और आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, यदि प्रत्येक संख्या में, यानी यही क्वेश्चन यही है 25 संख्या का, यदि उसी में यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। उसी प्रकार इसमें भी होगा, यदि प्रत्येक संख्या में 5 को गुना कर दे, 5 गुना कर दे, 5 गुना किया जाए, समझ जाइएगा, किया जाए तो नया एवरेज क्या आएगा, नया औसत क्या होगा। या उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन भी है उसी, यानी यदि प्रत्येक संख्या में कुछ भी कह दीजिए ना आप, 10 भाग कर दिया जाए, 10 से भागा कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले तो आप ही जान लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कोई संख्या का औसत दिया है, उसमें जोड़ने घटाने का बात आवे, यानी प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, या उसी में कह दे 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी जोड़ घटाव वाली बात आवे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, जितना औसत दिया है, औसत दिया 80 तो लिख लीजिए। क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, जितना औसत दिया है लिख दीजिएगा, और जोड़ने की बात किया कितना 10, तो 10 को जोड़ दीजिए। तो क्या है 80 + 10 90, ये क्या आ गया, नया औसत आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 25 संख्या का औसत 80 दिया हुआ है, कुछ ध्यान नहीं देंगे, तो यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कुछ नहीं कहना, सिंपल वे में जो औसत दिया है लिख देंगे। कितना घटाने की बात कहा, चीज़ वही है, खाली साइन बदल दीजिएगा। 5 घटाने के बाद कहा तो 5 घटा दीजिए, तो कितना आ गया 75। ये 75 क्या आ गया, नया औसत आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 25 संख्या का औसत अगर 80 दिया है तो उसमें अगर 5 से गुना करते, कितना से, 5 से गुना करने पर नया औसत क्या होगा।
तो कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपल वे में जितना औसत है औसत को पकड़िएगा, गुना 5 से गुना बोला है तो गुना लगा दीजिए, कितना 5 तो गुना कीजिए, 8 पंचे 40, 8 पंचे क्या हुआ 40 जी, वो 400 आपको नया औसत आ गया। उसी प्रकार देखिए वही चीज़ है, 10 से भागा करना है तो उसमें भी वही कीजिए, जितना औसत दिया है तो औसत लिख लीजिए, भागा करना है तो 10 से भागा दे दीजिए, कट गया यानी 8, ये 8 आपका नया औसत आ गया। जब भी औसत दे दे इतना प्रत्येक संख्या में जोड़े या घटाए तब नया औसत पूछे तो वही काम करना है, जितना जोड़ घटा बोलेगा औसत में उतना जोड़ना है या घटाना है या गुना कर देना है या भागा कर देना है, चीज़ वही है, इसको नोट कीजिए आप। इसी पे एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है, अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का आएगा। घुमा दिया है x1 x2 x3 से ले लेकर कहाँ तक जाएंगे xn तक, इसके जगह पे कोई संख्या होगा जो मुझे नहीं पता है, कभी कभी कहते हैं ना 1,5 6 9 10 का औसत निकालिए, तो वहाँ नंबर बता दिया, लेकिन यहाँ पता नहीं है किसके जगह पे क्या है, वो सब भूल जाइए, अपना दिया है कोई संख्या है, x1 x2 x3 से लेकर xn का औसत दे दिया है, x के ऊपर भाग, ये औसत दे दिया। अब आगे देखिए क्या बोला, यहाँ ऐसा नहीं बोला कि जोड़ किया कि घटाव किया, प्रत्येक संख्या में लिखने का तरीका बदल गया, तो x1 का भागा a वही x2 का भागा a, x3 का भागा a से लेकर xn का भागा a, तो नया औसत क्या होगा। आपको घुमाया है, ट्विस्ट किया है, आप ध्यान दीजिए बस, संख्या तो वही है, यानी सभी देखिए संख्या वही है, x1 x2 x3 सब वही है, xn वही x1 में भागा दे दिया ऐसे, x2 में भागा a से, वही x3 में भागा a से, और लास्ट का xn में भागा, यानी भागा क्या किया, सभी में a से भागा दिया है। मैंने क्या बोला, जब कोई संख्या का औसत दे दिया हो और उसमें बोले प्रत्येक संख्या में, तो ये भी तो प्रत्येक संख्या हुआ ना, x1 एक संख्या हुआ, x2 एक संख्या हुआ, x3 एक संख्या हो गया, किसी का औसत दे दिया और तब आपसे बोले प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, या 5 का भागा कर दे तो नया औसत क्या होगा, या 5 का गुना कर दे तो नया औसत क्या होगा, चीज़ वही है। तो क्या करते थे, तो जो भी औसत आया उस औसत को लिखते थे ऐसे, तो यहाँ औसत x के ऊपर भाग है तो लिख दिए। जब भी नया औसत का बात बोले, और यहाँ कंडीशन क्या है, प्रत्येक संख्या में, संख्या क्या है x1 x2 x2, प्रत्येक संख्या में क्या किया है, सेम अंक से भागा दिया, ए सब वही दिया है। तो आप भी क्या कीजिए, नया औसत निकालने के लिए, नया औसत निकालने के लिए आप भी कुछ नहीं कीजिए, जितना औसत दिया है वो औसत लिख दीजिए। यहाँ क्या बोला है, सब में भागा दिया है ना, तो आप भी इसमें भागा दे दीजिए, कितना से कितना से, तो यहाँ तो कुछ इससे पकड़ेंगे ए यानी क्या है, ए ही से सब में भागा दिया, तो आप भी इसमें ए से भागा दे दीजिए, यही आपका नया औसत आ गया। ये क्वेश्चन कहने का तरीका अलग था, लेकिन चीज़ वही है, नोट कीजिए। देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है, घुमाने के लिए आपको बोलता, बस क्वेश्चन पढ़िए पहले, x1 x2 x3 से लेकर xn का औसत दे दिया, कितना, कैपिटल N, ये औसत दे दिया है। तो यही संख्या वही है, x1 में क्या किया, 100 से घटाया, फिर x2 में क्या किया, 100 से घटाया, x3 में क्या किया, 100 से घटाया, और लास्ट का संख्या में भी 100 से घटा दिए। तब आपसे बोलता है कि नया औसत नया औसत क्या होगा। एक तरीका ये है, या इसी को ऐसे दे के बोलता, प्रत्येक संख्या में आपको ये नहीं देता, ये x1 - 100 x2 - 100 ये नहीं देता, और ऊपर वाला देता x1 x2 x3 से लेके xn का औसत n है, तो प्रत्येक संख्या में 100 से घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तब भी आप वही करते जैसा बताए हैं, घटाओ जो वाला हो। यहाँ आपको घुमाने के लिए दे दिया, देखिए सभी में 100 से, जितना भी संख्या x1 x2 x3 सब में 100 से घटाया है, यानी क्या किया, प्रत्येक संख्या में 100 से घटाया है। जब क्या बोले, प्रत्येक संख्या में जितना घटावे, जो घटाओ गुना भाग, तो उसके लिए नया औसत जब निकालते हैं तो जो पहले वाला औसत है उसको लिख लेंगे, लिख लिए, जो घटाओ गुना भाग जो दे, तो कितना अंक से घटाव किए, सब में 100 सब में 100 से किए हैं, तो उतना ही से यहाँ भी घटा देंगे। घटाना बोला है, घटाव किए, लेकिन घटाओ तो घटाव लगाएंगे, कितना से, 100 से, तो 100, यही आपका नया औसत आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट में क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न हम घुमा दिए हैं न्यू कंसेप्ट में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का कुछ टाइप होता है, उसको आप दिमाग में बैठाना है, वैसे वैसे आपको बना देना है, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि जितना पढ़ाएं उसको देखे, नहीं, उसको घर पे जितना अभ्यास करना है, डेली देखना है। यदि 10 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का औसत m है, कोई भी 10 क्रमागत संख्या होगा, पता नहीं, तो अगली 8 संख्या उसमें मिला दी जाए तो औसत में वृद्धि कितना होगा, आपसे वृद्धि पूछा है। और दूसरा आपसे पूछा है कि और नया औसत क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा आप,
जब क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें जैसे ही बोले कि 6 संख्या मिला दी जाए, किसी संख्या का औसत दे दिया, मान लीजिए जैसे यहाँ 10 का दे दिया हुआ औसत m, और आपसे बोले कि 10 संख्या मिला दी जाए या 5 संख्या मिला दी जाए या 2 संख्या उसमें मिला दी जाए, तो औसत में वृद्धि क्या होगा, यानी कि कोई संख्या मिलाने के बाद उसमें वृद्धि कितना हुआ। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, किस टाइप का, जब कोई संख्या मिला दी जाए, 8 संख्या मिला दी जाए यहाँ जैसे है, या 9 संख्या मिला दे या 10 संख्या मिला दे, तो औसत में वृद्धि पूछे, कमी नहीं, ओनली वृद्धि पूछे इस टाइप का, तब क्या कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन में, जब भी वृद्धि औसत में वृद्धि पूछेगा तो इस टाइप में क्या कीजिएगा, जितना संख्या मिलाएं, कितना संख्या यहाँ मिलाएं, 8 संख्या, तो उसको लिख लीजिए और अपने मन से आधा कर दीजिएगा। उसका आधा मतलब क्या, उसका सीधे आधा कीजिएगा, यही नियम है। अगर यहाँ बोलता 6 संख्या मिला दिए तो औसत में वृद्धि क्या होगा, तो जितना संख्या मिलाएं, जितना 6 मिलाएं और उसका आधा, आधा मतलब 2 से भागा दे दीजिएगा। अगर आपसे बोले 2 संख्या मिला दी जाए तो औसत में वृद्धि क्या होगा, तो वृद्धि के लिए कुछ नहीं, 2 जितना मिलाएं 2 संख्या उसका आधा कर दीजिए। अगर आपसे बोले 1 संख्या मिला दी जाए तो औसत में वृद्धि क्या होगा, तो जितना 1 संख्या मिलाएं, जितना संख्या मिलाए हैं, जितना संख्या 1 मिलाएं उसका आधा कर दीजिएगा, हो गया। वही चीज़ हम बताना यहाँ चाह रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला है, औसत में वृद्धि पूछा है, एक नया औसत, तब पहले हम वृद्धि निकालेंगे। तो क्या बोला, औसत में वृद्धि हो कब, जब अगली 8 संख्या मिला दी जाए, मिलाने की बात आवे और तब बोले, तो जितना संख्या मिला दी जाए उसको लिखिए और उसका सीधे आधा कीजिए, आधा मतलब 2 से भागा दीजिए, तो क्या होगा, 2 का 2, 2 दूना 4, ये 4 क्या हो गया, ये वृद्धि आ गया, क्या आ गया, औसत में वृद्धि। ये पहला का जवाब आया। हम रिपीट करते हैं चूँकि आपको इससे समझ में आवे, औसत में वृद्धि हो गया, ये तो वृद्धि हुआ। अब आपसे पूछा है नया औसत क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, नया औसत के लिए, नया औसत के लिए आपको करना है, इसमें पहले वाला औसत देखिए कितना है, 10 क्रमागत धनात्मक संख्या का औसत m दिया हुआ है, तो पहले वाला जो औसत है उसको लिख लीजिए। आपसे नया औसत पूछा है और यहाँ औसत में वृद्धि कितना हुआ, 4 का ना, पहले तो m था औसत, उसमें वृद्धि कितना का हो गया, 4 का वृद्धि हुआ है ना, वृद्धि मतलब जोड़ दीजिए, m + 4, यही आपका हो गया नया औसत। नोट कीजिए आप। इसी पे आधारित एक अगला प्रश्न है, ये भी थोड़ा ट्विस्ट है, देखिएगा। 20 क्रमागत धनात्मक संख्या का औसत आर दे दिया है, ये आपको औसत दिया हुआ है। अगली 12 संख्या शामिल कर ली जाए, वही बात है, 12 संख्या शामिल मतलब मिला लिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। आपसे नया औसत पूछा है, न कि औसत में वृद्धि पूछा है। तो ऐसे प्रश्न में पहले आप क्या कीजिएगा, नया औसत तो तब पता चलेगा जब हम वृद्धि निकाल ले कि कितना का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ। तो ऐसे प्रश्न में भी, लेकिन आप यहाँ समझ गए कि जब औसत दे दिया है और आपसे पहले बताया है, यहाँ भी वही बात दे दिया, 12 संख्या को मिला ली जाए, बोले ना 10 संख्या को मिला ली जाए तो नया औसत क्या होगा, या औसत में वृद्धि हो गया, वही बात यहाँ भी मिला। तो जितना संख्या को मिला लिया वो उसको भागा देंगे किससे, हमेशा उसका आधा करना है, आधा मतलब 2 से, हमेशा 2 से भागा दे दीजिएगा। जितना संख्या को मिलाएं उतना में 2 से भागा, तो क्या आ गया, 2 का 2 6, ये 6 क्या आ गया, ये आ गया औसत में वृद्धि। यहाँ से अभी हम निकाले हैं औसत में वृद्धि। देखिए बोला है नया औसत, लेकिन उससे पहला काम क्या किया, हम औसत में वृद्धि निकाल लिए, कितना का हुआ, 6 का। जब 6 का औसत में वृद्धि हो गया, अब आपको बोला है नया औसत, तो नया औसत के लिए क्या करना है, नया औसत। आप समझ सकते हैं कि औसत में वृद्धि क्यों निकाले हैं, इसलिए निकाले कि पहला देखिए यहाँ से समझ में आएगा कि औसत में वृद्धि क्यों निकाले हम। पहले तो हम ये जान गए कि जब क्या बोला है, 10 संख्या को मिला ली जाए, 5 को मिला लिया जाए तो क्या होगा, तो इसीलिए पहला काम ये कर लिए। नया औसत के लिए पहले वाला औसत कितना दिया हुआ, आर, तो आर लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया पहले का औसत जो दिया है। अब नया औसत जो बोला है तो वृद्धि कितना का हुआ, तो यहाँ से पता चला कि 6 का वृद्धि हुआ है औसत में, औसत में 6 का, पहले वाला आर है और 6 वृद्धि हुआ, वृद्धि का मतलब +6, यही आपका नया औसत आ गया। नया औसत क्या आ गया, ये। लेकिन यहाँ कहीं नहीं बोला है कि औसत में वृद्धि निकालिए, लेकिन हमको निकालना पड़ा, इसलिए निकालना पड़ा चूँकि नया औसत पता लगाना है, चूँकि पुराना वाला औसत दिया हुआ है, कुछ वृद्धि होगा तब तो नया औसत निकलेगा, ठीक है। नोट कीजिए आप। यहाँ से नया कंसेप्ट है, आप क्वेश्चन पहले देखिए, पढ़िए पहले एक बार, स्क्रीन पर देखिएगा। 5 धनात्मक क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया 55, औसत दिया कितना, 55, तो बड़ी संख्या
एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्रमागत होता है क्या। क्रमागत कहने का मतलब जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है, क्रमागत संख्या। कैसे, इस दो पद, एक पद दो, दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, अंतर कितना का, 1 का, इस दोनों के बीच का अंतर 1 का, इसके बीच का 1 का, इसके बीच 1 का। जैसे आपको यहाँ 2 4 6 8, ये भी क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब उस दोनों प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो। जैसे यहाँ देखिए इसके बीच का अंतर कितना होगा, डिफरेंस घटाइए, 4 में से 2 गया 2, फिर 4 6 में अंतर 2 का, यहाँ भी 2 का, यानी क्या हुआ, दो पद के बीच का अंतर समान हो तब वो क्रमागत संख्या होता है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है 5 धनात्मक, और धनात्मक का मतलब समझिए, ये प्लस का साइन, जैसे क्या हुआ 2 4, ये क्या है, धनात्मक हुआ, -2 -3 ये ऋणात्मक हुआ। अब आपसे क्या बोला है, 5 धनात्मक होना चाहिए पॉजिटिव में, क्रमागत संख्या का औसत 55 है, तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला काम क्या कीजिए, 5 बोला ना, तो 5 लाइन पर आइए आप, सिंपल, 1 2 3 4 5, 5 हो गया 5। उसके बाद इधर से 1 काटिए, इधर से 1 काटिए, इधर से 1 काटिए, इधर से 1 काटिए, यानी इधर भी 2 कट गया, इधर भी 2 कट गया, बीच वाला बच गया। क्यों बचा आप बताते हैं। एक चीज़ और जानिए, औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला क्या होता है। जैसे देखिए औसत का 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3, इसका आपको औसत बोलेगा मान लीजिए। तो क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। अब भागा कितना, 1 2 3 है, तो 3 से, तो कितना हुआ, 3 दूना 5 1 6, 6/3 कट गया, तो क्या आ गया, 3 दूना 6, यानी 2 क्या आ गया, 2 औसत आ गया। और वैसे भी देखिए 1 2 3, देखिए इधर से 1 काटिए, 1 2 3 संख्या है, इधर से 1 काटिए, इधर से काट के बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला 2 औसत हो गया। आज जब यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ भी 2 आता है। कहने का मतलब हुआ क्रमागत के केस में बीच वाला हमेशा औसत होता है। तो हम इसीलिए हम यहाँ ये किए हैं, जैसे ही 5 धनात्मक बोला तो 5 लाइन पाएंगे, 1 2 3 4 5, इधर से 1 काटे, इधर से 1 काटे, इधर से 1 काटे, इधर से 1 काटे, 2 2 कट गया, बच गया बीच, तो बीच वाला क्या हो गया, औसत हो गया। बीच वाला औसत कितना दिया हुआ, 55, तो 55, ये बीच वाला क्या है, औसत है, क्या है, ये औसत आ गया। जो बीच में होता है वो औसत, तो 55 पता लग गया। अब आपके पास बोला है क्रमागत, सम या विषम कुछ नहीं बोला है, तो 55 के बाद क्या आता है बताइए, 55 के बाद छपने आएगा ना, 57 तो नहीं आएगा। क्रमागत का मतलब क्या, एक लाइन से हो, तो 55 के बाद इसके नीचे क्या आ गया, 56, इसके बाद 57, इससे पहले क्या होगा, इसके लिए 54, इससे पहले क्या होगा, 53। अब देखिए यहाँ से, यहाँ क्या क्या आया, 53 54 55 56 और 57। देखिए सभी के बीच में डिफरेंस कितना का है, अंतर 1, इसके बीच में 54 55 में 1, 55 56 में 1, यानी 1, यानी क्या, ये क्रमागत हो गया। 53 54 55 56 57 क्या हो गया, क्रमागत संख्या हो गया। क्यों, चूंकि सभी के बीच का डिफरेंस समान है। और हमको क्या बोला है, 5 धनात्मक क्रमागत संख्या का औसत 55 है, तो इसीलिए 55 के बाद छपने आएगा, 57 नहीं लेंगे, तब तो एक का डिफरेंस इधर हो गया, इधर 2 का, तो अंतर समान नहीं हुआ। तो क्रमागत लेना है, तो 55 के बाद 56, 56 के बाद 57 हो गया, इससे पहले 54, इससे पहले 53। अब आपसे बोला है संख्या तो निकाल लिए, अब बड़ी संख्या कौन है, तो 57, 57 क्या आ गया, ये बड़ी संख्या हो गया आंसर आपका। और छोटी संख्या क्या हो गया, तो इसमें छोटी संख्या ये हो गया 53, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या बोला है, 7 धनात्मक क्रमागत, सम विषम नहीं बोला है, 7 धनात्मक क्रमागत संख्या का औसत 76 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 बोला है, तो 7 लाइन पर आइए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। औसत बोला, पहले इधर से 1 काटिए, 1 1 1 1 1 1। अब ऐसे भी गिन लीजिए, देखिए 1 2 3, इधर क्या हुआ, 1 2 3 3 इधर काट दिए, 3 इधर काट गए, जो बीच में आ गया वही औसत होता है। तो बीच वाला क्या आ गया, औसत के लिए, यानी 76 क्या हो गया, ये औसत लिख दिया यहाँ पे। अब क्या बोला, 7 धनात्मक क्रमागत संख्या, सम विषम नहीं बोला है, तो 76 के बाद क्या होगा, 77 लेंगे। इसके नीचे क्यों लिए, 78 क्यों नहीं लिए, चूँकि अंतर अलग आ जाएगा, किसी का 2 किसी का 1, ऐसा नहीं। 76 के बाद 77, अब इसके बाद क्या आएगा संख्या, इसके नीचे 78, इसके बाद 79, अब इसके पीछे क्या होगा, पहले क्रमागत है ना, तो 75, इसके नीचे इसके पीछे क्या होगा, 74, इसके पीछे 73। अब देखिए संख्या कितना हो गया, 7 बोला ना, 1 2 3 4 5 6 7,
7 संख्या हो गया कौन कौन, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। अब क्या बोला, छोटी संख्या। तो आप बताइए छोटी कौन है इसमें, 73, ये छोटी हो गया, 73 क्या हो गया, छोटी। अगर बड़ी बोलता तो 79, ये बड़ी संख्या हो गया। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा ट्विस्ट की है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, लेकिन सिंपल है, घबराना नहीं। 6 क्रमागत प्राकृत संख्या। पहले तो यानी प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक, यानी 1 2 3 4 गिनती की संख्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, ये हो गया प्राकृत संख्या। तो वही बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत। क्रमागत मतलब क्या, सभी के बीच का समान अंतर हो। प्राकृत बोला, इसका मतलब गिनती की संख्या इतना दिया हुआ पता नहीं है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो 6 बोला, तो 6 लाइनिंग कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 बोला, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटेंगे, एक का इधर काटेंगे, यानी सब कट गया। यहाँ कहीं तो आया नहीं। देखिए एक इधर काटे, एक इधर काटे, एक इधर काटे, एक यहाँ काटे, एक यहाँ काटे, एक यहाँ, सब कट गया। जब ऐसा सब कट जाए तो क्यों कटा, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3, इधर भी 3 आ गया, 1 2 3, इधर भी 3 आ गया। जो बीच में जगह बच गया, बीच में जगह तो बचा है ना। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, सब कट जाए, तो इधर से गिन लेना है, बराबर बराबर देना है। तो 3 इधर 3 इधर, जो बीच में बच गया, तो बीच में जो बच गया जगह, उस जगह पे ये औसत को लिख देंगे। तो कितना है, 96.5। ऐसा क्यों किया मैंने, चूंकि कुछ बचा ही नहीं, सब कट गया, तो इधर भी बराबर देंगे, उधर भी, जो बीच में जगह बचा उसमें औसत लिख देंगे। अब बोला है क्रमागत प्राकृत संख्या, तो 96.5 के बाद क्या आएगा, आप बताइए, 97 आएगा। यानी इस लाइन के सामने क्या आएगा, 97। 97 के बाद प्राकृत संख्या क्या आएगा, 98 आएगा, इस लाइन के नीचे। 98 के बाद इस लाइन के नीचे 99, और 96.5 से पहले क्या आएगा, इस लाइन के लिए प्राकृत संख्या में गिनती में 96, और इस लाइन के लिए 95, और इस लाइन के लिए 94। देखिए टोटल कितना संख्या होगा, गिनिए, 94 95 96 97 98 99। इसको नहीं गिने चूँकि ये औसत है, औसत मतलब बीच में आ गया। तो देखिए 6 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, और 6 संख्या का औसत ये आ गया, हो गया। अब आपसे बोला बड़ी संख्या, तो देखिए बड़ी संख्या क्या है, 99। 99 बड़ी संख्या हो गया, और छोटी बोलेगा तो छोटी 94 हो गया। सिंपल है, जब कुछ नहीं बचे, कट जाए, तो बराबर बराबर करके बीच में जगह बैठाएंगे, उस जगह पे औसत को लिख के ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। नोट कीजिए। आज के इतना ही, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 22 मिनट का हो गया है। और प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए, चूँकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और वैसे और सभी एग्ज़ाम में आएंगे ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। अगर नहीं भी आता है तो कम से कम आपके दिमाग में तो जाएगा, अगर इस एग्ज़ाम में नहीं तो उस एग्ज़ाम में पूछेगा। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो भी कोर्स हम उसको कंप्लीट कर देंगे। अभी तो एग्ज़ाम का डेट तो शायद नहीं आया है, ठीक है। चलिए आज के इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जी जान से मेहनत कीजिए। और चूँकि आपको फौजी बनना है, हम हमेशा कहें, वर्दी की कसम है, वर्दी आपको दिलाएंगे, बस आप मेहनत कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।